योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव में हुआ था। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। मां सावित्री देवी गृहिणी हैं। संन्यास धारण करने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अजय सिंह 7 भाई बहन हैं। इनमें 3 बहन और 4 भाई शामिल हैं। बड़ी बहन शशि पैल माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर के पास चाय नाश्ते की दुकान चलाती हैं। योगी आदित्यनाथ के बड़े भाई का नाम मानवेंद्र मोहन है। 2 लोग उनसे छोटे हैं जिनका नाम शैलेंद्र मोहन और महेंद्र मोहन। शैलेंद्र आर्मी में है, जबकि 2 अन्य भाई एक कॉलेज में काम करते हैं। 2 बहनें गृहिणी हैं। 2020 में पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया था। योगी को कुलथ की दाल बहुत पसंद है। ये उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे गढ़वाल में फाड़ू बोलते हैं। योगी की बड़ी बहन शशि ने बताया है कि भाई को फाड़ू बहुत पसंद है। जब भी मैं फाड़ू बनाती थी तो वो मेरे पास आकर और दाल मांगते थे। बोलते थे कि दीदी तुम दाल बहुत अच्छा बनाती हो। शशि ने बताया है कि करीब 31 साल पहले जब मेरी शादी होने वाली थी तब योगी आदित्यनाथ ही मेरे लिए डोली लाए थे। राखी बांधने सवाल पर शशि ने बताया है कि अब तो उन्हें याद भी नहीं है कि आखिरी बार उन्होंने कब योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी थी। हालांकि हर बार राखी जरूर भेजते हैं। योगी के जीजा पूरन पयाल ने पुरानी यादों को ताज़ा किया। उन्होंने बताया कि शशि से जब मेरी शादी हुई उसके बाद करीब 2-2.5 साल तक योगी आदित्यनाथ हम लोगों के साथ रहे। वह शुरू से सख्त मिजाज के रहे। यदि मुझसे भी कोई गलती हो जाती थी तो वो संकोच नहीं करते थे, तुरंत डांट लगा देते थे। शशि ने बताया है कि जब योगी 15-16 साल के थे तब उन्होंने पिताजी से कहा था कि क्या पिताजी आप तो अपना ही परिवार पालते हो, कभी जनता की सेवा भी कर लिया करो। तब पिताजी ने उनसे कहा था कि बेटा मेरी तो 85 रुपए की तनख्वाह है, मैं तो तुमको पाल लूं वही बहुत है। फिर आगे पिताजी ने बोला कि देखता हूँ तू क्या करता है। योगी की बहन शशि ने बताया कि वो 7 भाई बहन हैं। छोटे पर भी सब एकजुट होकर रहते हैं, कभी लड़ाई नहीं होती थी। मेरे सभी भाई बड़ों का बहुत सम्मान करते थे। शशि ने बताया कि हम 7 बहन भाई थे। इसके अलावा एक ताऊजी के 8 लड़के और एक लड़का एक लड़की दूसरे ताऊजी के थे। हम लोग इतने भाई बहन थे, लेकिन गांव में किसी को पता लगता ही था कि हम कितने भाई बहन हैं। कोई शोर नहीं होता था। हम सब पढ़ाई के लिए एक कमरे में करते थे। शशि ने बताया कि बचपन में सभी 17 भाई बहन एक साथ एक कमरे में पढ़ते थे। तब लाइट नहीं हुआ करती थी, लालटेन के बीच रखते थे और फिर बाकी सब गोल घेरे में बैठकर पढ़ते थे। यदि कोई सो जाता था तो उसे जगाते थे, कहते थे अरे अभी रोटी खानी है। फिर माँ सबको नीचे ले जाती थी, कमरे में सबको खाना खिलाती थी। शशि ने बताया कि जब भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ आए थे। यही भाई ने उनसे मुलाकात की थी। उस कार्यक्रम में भाई ने भाषण दिया था, जिसे सुनकर महंत जी खुश हो गए थे और उन्होंने गोरखपुर बुलाया था। एक इंटरव्यू में योगी के पिता ने कहा था कि 1993 में योगी आदित्यनाथ का परिचय महंत अवैधनाथ जी से हुआ। तब अवैधनाथ जी सांसद थे। योगी से उन्होंने कहा कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बन जाओ, लेकिन पहले परिवार से पूछ कर आओ। तब वो घर आए। अपनी माँ से उन्होंने गोरखपुर आने के लिए कहा। तब माँ ने सोचा कि नौकरी करने के लिए जा रहे होंगे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि वो संत बन जाएंगे। शशि ने बताया कि जब हम लोगों को मालूम चला कि भाई गोरखपुर में हैं, तो पिताजी उनसे मिलने गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवा धारण किए, सिर मुंडवाए एक युवा सन्यासी फर्श की सफाई साफ करवा रहा था। जब वो पास पहुंचे तो वो मेरा भाई निकला था। पिताजी ने उसी वक्त उसे वापस घर आने के लिए कहा कि वापस घर चलो, तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन भाई ने मना कर दिया। शशि ने बताया कि भाई ने वापस लौटने से मना कर दिया तो पिताजी वापस घर आ गए। फिर माँ भी उनके साथ दोबारा गोरखपुर गए। भाई को देखते ही माँ रोने लगी थी। तब भाई ने माँ से कहा था कि छोटे परिवार से अब बड़े परिवार में आया हूँ, उसी रूप में जीवन जी रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7।